बिहार से है। दरअसल बिहार में अपराधी और माफिया तत्व जिस तरह जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि इस राज्य में कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है। दरअसल राज्य के जिले की अगर छोड़ दे तो कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए राजधानी पटना ही काफी है। दरअसल राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा गोलियां चली है, यानी कि 6 जगह पर गोलियां चली है और उसकी चपेट में 3 लोग चढ़ गए हैं और प्रशासन और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। फिलहाल इन आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की पोल खोलते अपराधियों पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। बहुत साल पहले बिहार में एक गाना आया था कि तोर बिहार ना ही सुधरी। ये बात एकदम सही है। बिहार में कभी आरजेडी का नाम लेकर, कभी लालू का नाम लेकर, कभी जंगल राज का नाम लेकर डराने वाली एनडीए सरकार, या यूं कहे सुशासन बाबू की सरकार के राज में कहीं भी अपराधियों के हौसले कम नहीं हुए, बल्कि अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और अपराधियों का मनोबल आसमान में। न सरकार का डर, न प्रशासन का डर और पुलिस बस हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। अपराधियों के चंगुल से राजधानी पटना तक सेफ नहीं है। बीते 24 घंटे को ही देख लीजिए, अकेले राजधानी पटना में 6 गोलियां चली है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। अपराधी बेखौफ है तो दूसरी तरफ लोगों में दहशत है, और ये सभी बातें राजधानी पटना की है। अगर सिलसिलेवार तरीके से घटना को देखा जाए तो उसमें पटना में हत्याओं का सिलसिला जारी। घटनाएं खाजे केला, आगम कुआं और चौक थाना क्षेत्र में हुई। शनिवार की रात एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह आगम कुआं क्षेत्र में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोपहर में चौक थाना क्षेत्र में एक अन्य युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात में खाजे कला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट पर कारोबारी मंटू राय की हत्या कर दी गई। आज सुबह एक पटना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बढ़ते अपराध पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर आग बबूला नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटना पर बयान देते हुए कहा कि सभी जिले में व्यवसायियों की हत्या हो रही है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मुझे गाली देंगे और कहेंगे 2005 से पहले क्या था। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखे। हमारे मुख्यमंत्री जी सचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल अब बिहार में नहीं है, पटना में अपराधी तांडव कर रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के चंगुल में आ चुकी है। बिहार में पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा है, सरकार का इकबाल भी बुलंद नहीं रहा है, और अब तो पटना की सड़कों पे खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिल रही है। और ये समझ में आने लगी है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से पूरे बिहार की स्थिति बनी होगी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाना चाहिए। और बिहार में अपराध पूरी तरीके से अनियंत्रित है और बिहार में नीतीश कुमार जी का गुंडा राज स्थापित है। हालांकि जेडीयू की तरफ से सरकार का बचाव भी किया गया। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि राज्य में कानून का राज है और कोई अपराधी नहीं बच सकता। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। यहां कानून का राज है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि अपराध करके बच जाए। पटना पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा कि कौन लोग इस घटना में शामिल थे और किन कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया, और जो लोग भी शामिल होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कानून का शासन है राज्य में और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बच नहीं सकते हैं। बिहार में कानून का शासन है, आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला कोई अपराधी बच नहीं सकता। अपराधियों को चाहे किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त हो और चाहे अपराधी कितना ही रसूख वाला क्यों न हो, वह संगीनों के पीछे होगा। प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं होती है उसका गहन अनुसंधान किया जाता है। अब सोचिए कि जिस राज्य की राजधानी का ये हाल है, पूरे राज्य का क्या हाल होगा। पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव जारी है। हर दिन कहीं ना कहीं से गोली चलने, हिंसा की खबरें आ रही हैं और अपराधियों का बढ़ता मनोबल सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी बहुत खतरा पैदा कर रहा है। बिहार में चुनावी साल है, विपक्ष इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जंगल राज का आरोप अब नीतीश सरकार पर लग रहा है। पटना से संवाददाता राजीव कमल की रिपोर्ट।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से सुशासन की सरकार की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष यहां पर जिस तरीके से बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए या फिर सोमवार के अगर बीते 3 घंटे की बात कही जाए तो 3 घंटे में 2 हत्याएं हो गई है फुलवारी शरीफ में। ऐसे में आरजेडी जो है लगातार हमला कर रही है कि सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है, जंगल राज देखने को मिल रहा है। निकेत, जिस तरीके से पटना राजधानी में बीते 24 घंटे में 6 घटनाएं हुई, अपराधियों का तांडव देखने को मिला, 6 गोली मारी गई और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। 6 लोगों पे गोली चली है और इस तरीके से गंभीरता को समझनी होगी कि राजधानी पटना में ये घटना होती है। पटना सिटी, बेऊर, फुलवारी और ये सब घटनाएं इतनी राजधानी के जिस तरीके से ये घटना घटी है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है कि जब राजधानी सेफ नहीं है, राजधानी कहला इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, मर्डर किया जा रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पुलिस पर भी खड़ा होता है और प्रशासन पर भी खड़ा होता है। क्योंकि देखिए सवाल यही होता है कि राजधानी और बीते जिस तरीके से तेजस्वी यादव हुए, विपक्ष के तमाम नेता जो सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं, बाकायदा पोस्ट भी करते हैं, तेजस्वी यादव ने बात भी दिया कि इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिहार के जब राजधानी में इस तरीके की घटना हो रही है कि बिहार में विभिन्न जिलों में घटनाएं हो रही हैं, जिस घटनाएं पूरी जिले में हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बड़ी बात नहीं है, राजधानी की घटना हुई है, जब मुख्यमंत्री जहां रहते हैं वहां इस तरीके की घटना हो रही है, तो बताइए बिहार के जिलों का क्या हाल होगा। तो विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, चर्चा होती है, जब इसके बारे में चर्चा होती है अपराध को लेकर के, तो पक्ष विपक्ष चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू, ये कहा जाता है कि 2005 से पहले क्या था, 2005 के बाद क्या है। लेकिन जनता तो आज वही डर में जी रही है, व्यवसायी वही डर में जी रहे हैं कि कब किस पर गोली चल जाए कहा नहीं जा सकता। और राजधानी में जब ऐसा हो रहा है तो बाकी जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बात अनिकेत, जिस तरीके से घटनाएं अगर घटी हैं और घटनाएं घट रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो सुशासन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो हमेशा कहते हैं कि सुशासन की सरकार 20 सालों से चल रही है, उनकी पार्टी के द्वारा ये कहते हुए थकते नहीं है। लेकिन अगर घटनाएं बढ़ रही हैं, घटनाएं अगर हो रही है, राजधानी पटना में इस तरह घटनाएं घटी हैं, कहने से उस नहीं होता, प्रशासन को, शासन को उस पर देखना होगा, इस पर चिंतन करनी होगी इस बात को लेकर। ये जो अगर अपराधी जब इस तरीके से खुलेआम इस तरह की घटनाएं, तो आम राजधानी में जब इस तरीके के हाल है तो सोच सकते हैं कि और जिलों में किस तरीके के हाल होंगे। तो ये घटनाओं को लेकर जो विपक्ष जब अगर सवाल खड़े कर रहा है तो इसको सरकार को सोचना चाहिए इस पर जरूर कि कहीं जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कहाँ समीक्षा बैठक कब किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब प्रशासन को इस तरीके निर्देश दिया कि कार्रवाई करने के लिए, कुछ भी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, साफ उनका एक तरीके से वो जो पहले भी कहते आए वो अभी भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा था कि शासन प्रशासन क्या कर रही है इस घटना को लेकर। 6 घटनाएं अगर ये राजधानी में हो जाती है और उस पर एक तरीके सवाल निशान जरूर खड़े होंगे और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भाई आम जनता का हाल क्या होगा जब राजधानी में इतना चौकस, जहां डीजीपी हो, एसपी हो, सब हो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी सब तमाम यही बैठते हैं, उसके बाद ये घटना घटती है, तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे और इस सवाल का जवाब सरकार को जरूर देना होगा। जी राजीव, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।